दोस्तों, इन्फिनिटी एकेडमी चांग में आपका स्वागत है। आज हम आपको हरियाणा जीके करवाएंगे। पिछली वीडियो में हमने हरियाणा की भौगोलिक संरचना को पढ़ा था और उसी को ध्यान में रखते हुए अब हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है भौगोलिक दृष्टि से वो पढ़ेंगे। और हमारे जो डॉक्टर जसवीर हैं उनके अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है वो पढ़ेंगे। और हरियाणा पर कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर रेगिस्तान है और कहाँ पर समतल मैदान है वो सब पढ़ेंगे। इस टॉपिक का मेन मकसद यह है कि हमने हरियाणा में होने वाले पेपरों में 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर देखे गए हैं। तो हम भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है वो पढ़ेंगे। हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है वो करेंगे 3 भागों में। हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है भौगोलिक दृष्टि से। तो पहला है हमारा नंबर 1 पर है कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है ये जो यहाँ का जो हिस्सा है, ये यहाँ का जो हिस्सा है ये कुरुक्षेत्र का है। और ये जो हमारा मैप है, मैप के अनुसार कितना है, यह है 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 76 डिग्री 21 मिनट से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। यह जो हमारा अंबाला से नीचे है इसका ज़्यादातर हिस्सा करनाल और जींद में है। इसका जो करनाल और जींद है उसके अंदर ज़्यादा हिस्सा है। और नंबर 2 पर है हमारा हरियाणा। इसका जो मैप के अनुसार हमारा क्षेत्र है 29 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और इसके अंदर हमारा हिस्सा आ जाता है जो फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है। ये जो एरिया आ जाता है यह हमारे हरियाणा का क्षेत्र आ जाता है। दोस्तों, अब हम हरियाणा की जो भौगोलिक दृष्टि है उसके अनुसार जो तीसरा पार्ट कौन सा है वो है बटियाना। जो बटियाना क्षेत्र है, बटियाना जो क्षेत्र है वह है हरियाणा के जो अब फिलहाल फतेहाबाद का जो हिस्सा है फतेहाबाद के मध्य में था। जो हरियाणा का फतेहाबाद है जिला है उसके मध्य में था। और यहाँ पर ज़्यादातर भाटी राजपूत थे वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थे, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया, बटियाना। तो दोस्तों, अब हम जो डॉक्टर जसवीर है उसके अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है वो हम करेंगे। और हरियाणा में जो हमारी यमुना नदी है और जो घग्गर नदी है उसका कितना हिस्सा जो हरियाणा का हिस्सा घेरे हुए है वो हम करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारी यमुना नदी है और घग्गर नदी है, यह जो हरियाणा का जो हिस्सा घेरे हुए है वो है 93.76%।
यह जो हिस्सा है हरियाणा का 93.76% हिस्सा घेरे हुए है। और यह इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, जो समुद्र है, समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 300 सेंटीमीटर, 300 मीटर से भी कम है। और इसके अंदर जो हमारा समतल मैदान है वो है हमारा 68.21% जो है वो हमारा समतल मैदान है, समतल मैदान। और इसमें से जो हमारा 25.55% जो हिस्सा है वो है उर्मिल, और वह हमारा 25.55% जो हिस्सा है वह है उर्मिल प्लस में तरंगित मैदान, तरंगित मैदान है जो यह हमारा हिस्सा है। और जो डॉक्टर जसवीर है उसके अनुसार हम हरियाणा को कितने भागों में बांट सकते हैं वो हम करेंगे। नंबर 1 पर है हमारा जो शिवालिक की पहाड़ी है, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं नंबर 1 नंबर पर है। तो इसका जो यह हरियाणा के किस दिशा में है, यह जो शिवालिक की पहाड़ी है हरियाणा के किस दिशा में है, यह कौन सा हिस्सा है, शिवालिक पहाड़ी कहाँ है, यहाँ पर है। यह हरियाणा का कौन सा हिस्सा है, उत्तर पूर्व, जो हरियाणा के उत्तर पूर्व जो हिस्सा है उस हिस्से में शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती हैं। और इसमें जो समुद्र तल से ऊंचाई है, जो शिवालिक की पहाड़ियों की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह है 900 सेंटीमीटर से 900 मीटर से 1200 मीटर तक की ऊंचाई है। और इसमें हमारे कौन कौन से जिले आते हैं हरियाणा के, नंबर 1 पर है हमारा पंचकुला, जो पंचकुला है उत्तर दिशा की साइड में हरियाणा के। और इसके बाद कौन सा है, जो अंबाला है। और नंबर 3 पर हमारा है जो हमारे उत्तर पूर्व साइड में है यमुनानगर, यह जो हिस्सा है हमारा। तो दोस्तों अब हम करेंगे हरियाणा के जो 3 जिले हैं जो कौन से क्षेत्र में आते हैं, शिवालिक की क्षेत्र में, शिवालिक की क्षेत्र में जो 3 जिले हैं वो आते हैं। अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो कहाँ पर होगी वो हम पता करेंगे। जो सबसे पहले है अंबाला, जो अंबाला जिला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है हरियाणा में। जो यहाँ का क्षेत्र है, जो यहाँ का क्षेत्र है वहाँ पर जो बारिश है वो वर्षा है वो बहुत ज़्यादा होती है। और नंबर 2 पर है हमारा पंचकुला, और नंबर 3 पर है हमारा यमुनानगर। तो दोस्तों अंबाला पहले नंबर पर है, दूसरे पर पंचकुला है, और जो तीसरे नंबर पर है वो है यमुनानगर। लेकिन जो हरियाणा को गांव की तरफ से देखें तो हरियाणा का जो चेरापूंजी है, जो हरियाणा का चेरापूंजी, जो हरियाणा का चेरापूंजी है, जो यमुनानगर का है छाछरौली, छाछरौली जो गांव है वह हरियाणा का चेरापूंजी है। और अब दोस्तों जैसा कि हमें पता है यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है हरियाणा में, तो बारिश होगी तो पेड़ पौधे भी होंगे, पेड़ पौधे होंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, किस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, जहाँ पर चीड़ के वृक्ष, साल के, कचनाड़ के, ऐसे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर मिट्टी किस तरह की पाई जाती है, यहाँ पर पथरीली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि पहाड़ हैं तो क्या होगा, पथरीली मिट्टी है। तो दोस्तों अब आगे करते हैं, इसमें जो
हरियाणा के जो शिवालिक क्षेत्र है इसमें सबसे ऊंची चोटी, सबसे हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है जो शिवालिक क्षेत्र की है, क्योंकि दोस्तों शिवालिक क्षेत्र की जो चोटी है इसका हरियाणा के पेपरों में काफ़ी बार जिक्र हो चुका है। हमने बहुत से पेपरों में देखा होगा कि हरियाणा की जो शिवालिक क्षेत्र की चोटी है उसका कई बार तो उसकी जो ऊंचाई है वो पूछी गई है और कई बार कौन सी चोटी है वो पूछा गया है। तो इसकी चोटी कौन सी है हरियाणा की जो सबसे ऊंची है शिवालिक क्षेत्र की, वो है करो। करो नाम की जो चोटी है वह हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी 1514 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों अब तक तो आया नहीं है लेकिन हरियाणा में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हरियाणा की दूसरी चोटी है, हरियाणा की जो दूसरी चोटी है वह है टीपरा, जो जिसकी ऊंचाई कितनी है 1320 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्योंकि हरियाणा में कुछ भी आ सकता है, हरियाणा वाले कुछ भी दे सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये पढ़ा है। दोस्तों हम शिवालिक क्षेत्र की जो नदियां हैं उनका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले है नंबर 1 पर है हमारी घग्गर नदी। जो घग्गर नदी है हरियाणा के जो पश्चिम के साथ में पंजाब के साथ में जो सीमा बनाते हैं वह जो घग्गर नदी है। और इसके बाद है जो अपनी यमुना नदी है, यमुना नदी है जो पूर्वी साइड से हरियाणा के दिशा बनाती है यूपी के साथ में। तो अब हम करेंगे इसके बाद में जो सरस्वती नदी है, जो सरस्वती नदी है। और इसके बाद कौन सी है जो तांगड़ी नदी है। ये जो नदियां हैं हरियाणा के साथ में सीमा बनाती हैं। हरियाणा में जो 4 नदियां हैं कौन कौन सी हैं, घग्गर है, यमुना है, तांगड़ी है, सरस्वती है, जो कि शिवालिक क्षेत्र से निकलती हैं। और इसकी जो पहाड़ियां हैं ये जो शिवालिक क्षेत्र की, इसकी जो नदियों की जो दिशा है, नदियों की जो दिशा है नीचे की तरफ है। इनकी दिशा किस तरफ है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अगर नीचे की तरफ दिशा होने के कारण यहाँ पर जो पहाड़ियों का जो अपर्दन है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बाद हम जो दूसरा पार्ट है हरियाणा का, जो डॉक्टर जसवीर है उसके अनुसार दूसरे नंबर पर है हमारे जो यहाँ का क्षेत्र है वह है गिरिपादीय मैदान। यह है हमारे हरियाणा के जो शिवालिक क्षेत्र है उससे जो नीचे का हिस्सा है वह है हरियाणा के गिरिपादीय मैदान। और इसके अंदर हम करेंगे इसका जो ऊंचाई है जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 300 से लेकर 375 मीटर की ऊंचाई है। और यह जो है यह 25 किलोमीटर, जो 25 किलोमीटर है की पट्टी, जो पट्टी है 25 किलोमीटर की पट्टी बनाती है जो गिरिपादीय क्षेत्र है। और 25 किलोमीटर की जो पट्टी है वह कौन कौन से जिलों में बनाती है। तो जो गिरिपादीय क्षेत्र है वह नंबर 1 क्या है, पंचकुला, पंचकुला का जो हिस्सा है। और नंबर 2 पर है यमुनानगर का जो हिस्सा है। और नंबर 3 पर है अम्बाड़ा का जो हिस्सा है। यह तीनों पंचकुला, यमुना, अम्बाड़ा तीनों क्षेत्र जो हैं गिरिपादीय क्षेत्र के जो 25 किलोमीटर की जो सीमा है वो बनाते हैं। और इसके अंदर जो हमारे जो स्थानीय भाषा में जो गिरिपादीय मैदान है उसको क्या कहते हैं, जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा में जो गिरिपाद के मैदान हैं उनको कंगी कहा जाता है, घर कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है,
कंघी या घर। और देखो इतनी ऊंचाई से अगर नदियां नीचे की तरफ आएंगी तो गड्ढे भी होंगे, गड्ढे होंगे तो उन गड्ढों को क्या कहा जाता है? जो हरियाणा के जो नदियों से जो गड्ढे बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? चो। जो गड्ढे बनते हैं उनको क्या कहते हैं? चो। चो। और जो तीसरे नंबर पर है हमारा, वो है हमारा जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ का मैदान। यह जो है हमारा गिरिपादीय क्षेत्र से, गिरिपादीय क्षेत्र से नीचे का हिस्सा और जो अरावली पर्वत है नीचे की तरफ, यहाँ पे अरावली पर्वत से ऊपर का हिस्सा, ऊपर उठा हुआ हिस्सा कौन सा है हमारा? ऊपर उठा हुआ हिस्सा कौन सा है हमारा? जलोढ़ का मैदान है। तो दोस्तों अब हम करेंगे जलोढ़ का जो अर्थ है। जलोढ़, जल प्लस में ओढ़, मतलब जल को ओढ़ना, ओढ़े हुए, जल को ओढ़े हुए। इसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जो मिट्टी होती है यह बहुत उपजाऊ होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, वह बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है। तो दोस्तों अब हम 4 नंबर पे करेंगे जो हमारा बाढ़ का मैदान है। नंबर 4 पे है हमारा बाढ़ का मैदान। बाढ़ का जो मैदान है, बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान, बाढ़ कहाँ आएगी दोस्तों? जहाँ पर साल भर नदियां बहती रहेंगी। वह कौन सी है जो हमेशा बहती रहती है? जो हमारी यमुना नदी है। यमुना जो नदी है वह सारे साल बहती रहती है। तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़, जो हरियाणा के पूर्वी दिशा, जो है पूर्वी दिशा के जिले हैं, पूर्वी दिशा के जो जिले हैं वह कौन कौन से हैं? जैसे करनाल है, पानीपत है, यमुनानगर है, सोनीपत है, झज्जर है, गुड़गांव है, गुड़गांव नहीं फरीदाबाद है, पलवल है। यहाँ तक के जो जिले हैं वह बाढ़ के मैदान में। 4 नंबर पे हमारा बाढ़ का मैदान। दोस्तों बाढ़ का मैदान है कहाँ हरियाणा में? बाढ़ का मैदान, बाढ़ कहाँ आएगी? जहां पर हमारे नदी होगी। जो नदी क्या है? पूरे साल बहती है। कौन सी नदी है? हमारी जो यमुना नदी है। यमुना नदी है जो पूरे साल बहती है। और उसी को देखेंगे कौन कौन से जो हैं हमारे, जो हरियाणा का पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी दिशा है, हिस्सा है, उसमें बाढ़ का मैदान है। हरियाणा के जो पूर्व दिशा में है, जैसे यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है और अपना फरीदाबाद है, पलवल है, ये जो हिस्से हैं यहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ आती हैं। और इसमें जो घग्गर नदी है, हरियाणा के अंदर जो घग्गर नदी है, उसके द्वारा जो बाढ़ आती है उसको क्या कहते हैं? नेल्ली। और जो दूसरी नदी है मारकंडा जो नदी है, उसके बाढ़ के मैदान को क्या कहेंगे? बेट। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट है 5वें नंबर पर हरियाणा में जो बालू के टिब्बे हैं। 5 नंबर पर कौन सा है? बालू के
टिब्बे या मैदान है वह कहाँ है? तो बालू के टिब्बे हैं, मतलब जहाँ पर टिब्बे मतलब जो अपने लोकल लैंग्वेज में हम लोकल भाषा में कहते हैं, टिब्बे मतलब रेत, बालू रेत कहते हैं, वह कौन कौन से हैं, वह कहाँ लगेंगे? जो राजस्थान के जो सीमा जो जिले बनते हैं उनके साथ में जो सीमा बनाते हैं हरियाणा के, उसके कौन कौन से हैं? जैसे हमारा हिसार है, हिसार के बाद भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है और एक सिरसा है। यह जो हिस्सा है हमारा कौन सा? सिरसा है, हिसार, हिसार के बाद भिवानी, भिवानी महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है। ये जो हिस्से हैं जो रेगिस्तान जहाँ पर है वह है, ये हो गए हमारे। और इनकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर से लेकर 15 मीटर तक की ऊंचाई है इनकी, जो बालू के टिब्बे हैं। तो दोस्तों अब हम 6 नंबर पर करेंगे हरियाणा को जो अनकाई दलदल क्षेत्र है वह हरियाणा के पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में दोस्तों हमारा कौन सा जिला है? हरियाणा के सिरसा जिला। तो जाहिर सी बात है जो अनकाई दलदल है 6 नंबर पर जो है अनकाई दलदल का जो क्षेत्र है वह कौन सी दिशा में है? हरियाणा के पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है हरियाणा के। और पश्चिम दिशा में कौन सा जिला पड़ता है? सिरसा जिला। जो सिरसा जिला है वह है हरियाणा के पश्चिम दिशा में है। तो सिरसा जिला में यहाँ का जो क्षेत्र है वह अनकाई दलदल उसमें आता है। और यह हरियाणा का जो हरियाणा का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। हरियाणा का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 200 मीटर से भी कम है। जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 200 मीटर, जो 200 मीटर है उससे भी कम मानी जाती है। और यह जो हिस्सा है यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में दलदल होता है, नाम मात्र ही है दोस्तों यहाँ पर। और नंबर हमारा 7 नंबर पर हमारा कौन सा आ जाता है? जो अपना अरावली पर्वत श्रेणी है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है जो हरियाणा के कहाँ पे है दोस्तों? दक्षिण दिशा में। जो दक्षिण दिशा में यहाँ पे है जो हरियाणा के कौन सी जो पर्वत श्रेणी है? अरावली है। तो दिशा कौन सी है इसकी दोस्तों? क्योंकि हमारे हरियाणा में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं, जो शिवालिक की पहाड़ी है वो किस दिशा में है, जो अरावली पर्वत है वो किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम करेंगे दिशा। जो अरावली पर्वत की जो दिशा है वह हमारे दक्षिण दिशा में है, हरियाणा के जो दक्षिणी दिशा है दोस्तों। तो इसके अंदर देखो, जैसे हमने शिवालिक क्षेत्र में किया था कि उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसी तरह हम जो अरावली की जो पर्वत श्रेणी है उसके अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है हमारी डोसी की पहाड़ी। कौन सी है? डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी है जो इसी को, यह कौन से गांव में पड़ती हैं? क्योंकि हमें कई बार पूछ भी लिया जाता है कि जो डोसी की पहाड़ी है वह कहाँ पर है? कुलजात तो दोस्तों कौन सा गांव है? कुलजातपुर है वह, वहाँ पर डोसी की पहाड़ियाँ मिलती हैं। और इसकी डोसी की पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? जो 652 मीटर की ऊंचाई है जो डोसी की पहाड़ी की है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा है जो अरावली क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी डोसी की पहाड़ी है और वह कौन से गांव में पड़ती है वो हम
डिस्कस करेंगे। जैसे जो हरियाणा की जो अंदर जो डोसी की पहाड़ी है मेवात के अंदर, उसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर उसकी ऊंचाई है। और वह कौन से गांव में पड़ती है? कुलजातपुर, कुलजातपुर गांव में पड़ती है। और जो अपने अरावली का जो क्षेत्र है और कौन कौन से जिलों में पड़ता है वो हम करेंगे। जैसा अपना भिवानी जिला है, जो भिवानी जिला है, भिवानी जिले में अरावली के कौन कौन से वो हैं? जो तोसाम है, वो तोसाम की जो पहाड़ियां हैं। और जो दूसरे नंबर पर है जो खानक की पहाड़ियां हैं, खानक की पहाड़ियां हैं। और इसके साथ ही लगती डाडम की पहाड़ियां, जो डाडम की पहाड़ियां हैं, डाडम की पहाड़ियां, यह सब पहाड़ियां अरावली पर्वत का ही अंश हैं। तो दोस्तों अब अरावली पर्वत का जो पॉइंट है वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 8 पे है हमारा तरंगित बालू का मैदान। तरंगित बालू का मैदान, जो तरंगित बालू का मैदान है वह हमारे भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के क्षेत्र में पड़ता है। तो दोस्तों यह कौन कौन से जिले में पड़ता है? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी, इन तीनों में यह जो तरंगित बालू का मैदान है पड़ता है। तरंगित बालू का मैदान का मतलब क्या है इसका? तरंगित मतलब इसके अंदर क्या है? पहाड़ भी हैं और प्लस में रेगिस्तान भी है। और इसमें क्या है? रेगिस्तान भी है। तो ऐसा क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है हमारा? जो भिवानी है, महेंद्रगढ़ है और रेवाड़ी है, तीनों जगह हमारा ये पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा है हरियाणा को कितने भागों में भौगोलिक दृष्टि से बांटा गया था, और जो हमारे डॉक्टर जसवीर हैं उसके अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया था। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में हरियाणा की जो जलवायु है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो चैनल है इन्फिनिटी एकेडमी चांग के नाम से है, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।